अच्छा जी, अब हम देखते हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट इम्परफेक्ट कंपटीशन, दैट इज मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसके अंदर हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि जो रेवेन्यू कर्व्स होते हैं उनका पैटर्न अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन थोड़ा सा चेंज होता है। दैट इज अगर हम देखें इसमें कि हमारा जो ये एवरेज रेवेन्यूज जो है वो हायर साइड पे होते हैं और मार्जिनल रेवेन्यूज उसके नीचे होते हैं। तो सुपर चाहे फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हो, नॉर्मल प्रॉफिट या सब नॉर्मल, अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन रेवेन्यूज का यही पैटर्न रहेगा, दैट इज ए आर अबव एंड मार्जिनल रेवेन्यूज आर बिलो देन द एवरेज रेवेन्यूज। यहाँ पे भी ये आ जाएगा ए आर एंड एम आर। नाउ अब हमें इधर देखना है बारी बारी इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम कंडीशन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज व्हेन मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। एट दिस पॉइंट हमें ये देखना पड़ेगा कि विच टाइप ऑफ प्रॉफिट द फर्म इज अर्निंग। सो बिगिन विद द इम्परफेक्ट कंपटीशन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अगर हम इधर इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमाइन करें तो दैट इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व, marginal cost curve cuts marginal revenue curve from below. This is the equilibrium point under imperfect competition. पहली बात तो ये हमने स्टैब्लिश कर ली। सेकेंडली एट दिस पॉइंट हमें ये देखना है कि फर्म इज अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है तो हमें एवरेज रेवेन्यूज को ग्रेटर रखना पड़ेगा देन एवरेज कॉस्ट। यानी कि अगर ये रेवेन्यू का है, ये कर्व अगर रेवेन्यू का है तो इससे नीचे आ रहा होगा कहीं ना कहीं कॉस्ट का कर्व। इसी इस तरह के वो जो कॉस्ट का कर्व हो उसको मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो बिल्कुल उसकी MES से जो है वो कट करे। जरा एवरेज कॉस्ट कर्व किस तरह बनेगा इसको देखिएगा। एवरेज कॉस्ट कर्व इस तरह बनेगा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कॉस्ट नीचे, आई एम रिपीटिंग, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कॉस्ट नीचे और रेवेन्यूज ऊपर, और इस तरह के वो कॉस्ट का कर्व जो है वो इसके मिनिमम पे कट करे लाइक दिस। ये इसके मिनिमम पे कट कर गया मार्जिनल कॉस्ट कर्व के, दैट इज MES, दिस इज एवरेज कॉस्ट कर्व। अब यहाँ पे देखें जरा, यहाँ पे देखें इस सिचुएशन पे कि ये जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट इतनी है, तो इसको अब हम इस तरह देखेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट ये रही, तो इसके अगेंस्ट हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे दैट इज एवरेज कॉस्ट। और इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू ये रहा, तो इसको हम यहाँ पे एक लाइन कर देंगे दैट इज एवरेज रेवेन्यू। तो ये एरिया बन गया हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फर्म इज अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। याद रखें हमें प्रॉफिट देखना है एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले डिटरमाइन किया, फिर एट इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने यहाँ पे लेके गए तो कॉस्ट नीचे और रेवेन्यू ऊपर, एवरेज कॉस्ट नीचे एवरेज रेवेन्यू ऊपर। और साथ साथ इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो एवरेज कॉस्ट कर्व है इसको मार्जिनल कॉस्ट कर्व इसके मिनिमम से टच करना चाहिए, अदरवाइज ये जो है सिचुएशन इक्वेशन सही परफेक्ट नहीं बैठेगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम देखते हैं सब नॉर्मल प्रॉफिट। सब नॉर्मल प्रॉफिट इज क्वाइट सिंपल। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा कि आपका जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो अबव द एवरेज रेवेन्यू कर्व हो जाएगा। तो इसमें सिंपल पहले तो हम कर लेते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमाइन। इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए वही मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो, दिस इज आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे आ गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। पहली बात मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वी हैव टू डिटरमाइन सब नॉर्मल प्रॉफिट। वो किस तरह डिटरमाइन होगा, वो इस तरह होगा। पहले तो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट देख लें, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारा रेवेन्यू ये रहा और कॉस्ट कहीं ऊपर आनी चाहिए यहाँ पे इस तरफ, और इस तरह आनी चाहिए कि उस कॉस्ट का कर्व इसके मिनिमम से जाए। तो किस तरह बनेगा, जरा एवरेज कॉस्ट कर्व देखिएगा इस वो इस तरह बनेगा। ये बन गया हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व, और इस एवरेज कॉस्ट कर्व पे ये रहा हमारा कॉस्ट की लाइन। तो
इसको इस तरह डिटरमाइन किया जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट ये रही, जबकि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही एवरेज रेवेन्यू ये रहा. सिंस एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, द फर्म इज अर्निंग सबनॉर्मल प्रॉफिट. और ये जो पूरा हमारा जो एरिया है, दिस रिप्रेजेंट्स सबनॉर्मल प्रॉफिट बिकॉज कॉस्ट इज greater than the revenue. This is subnormal profit. ये पूरा एरिया in this way हमारा subnormal profit भी determine हो गया under the imperfect competition. Things to remember is that average revenue is above, marginal revenue is below the average revenue, downward sloping. फिर marginal cost curve cuts marginal revenue from below to determine the equilibrium point. इस equilibrium point पे average revenue को देखना है कहाँ आ रहा है, और उसके हिसाब से हमें एवरेज कॉस्ट बना देनी है. एवरेज कॉस्ट ऊपर और रेवेन्यू नीचे तो सबनॉर्मल प्रॉफिट. और इसी तरह अगर यहाँ पे देखें, अगर आपका एवरेज रेवेन्यू ऊपर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे और कॉस्ट नीचे तो ये आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. दिस वाज द डिस्कशन अबाउट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड सब नॉर्मल प्रॉफिट. अच्छा जी, अब हम आते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन के इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म while earning normal profit. Normal profit में याद रहे एक कंडीशन है नॉर्मल प्रॉफिट की, दैट इज योर एवरेज रेवेन्यूज मस्ट बी इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट. इट मींस आपके अगर लेट सपोज ये एवरेज रेवेन्यू का कर्व है तो इसके एवरेज कॉस्ट टच कर रही होगी, एक टच करते हुए एक पॉइंट ऊपर चला जाएगा, तो दैट इज योर एवरेज कॉस्ट विल मीट द एवरेज रेवेन्यू एंड दिस पॉइंट विल बी योर नॉर्मल प्रॉफिट. अब इसको जरा हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं. पहली कंडीशन तो वही है कि वी हैव टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम पॉइंट व्हेन मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो. सो हियर इट इज आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज कटिंग मार्जिनल कॉस्ट कर्व फ्रॉम बिलो. अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमें ये देखना है कि वेयर इट इज द एवरेज रेवेन्यू. ये एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे आ रहा है. इस एवरेज रेवेन्यू पे एवरेज कॉस्ट का कर्व टच करें एक पार्ट, दो पार्ट है इसमें, बड़ा गौर से सुने. एक तो ये कि एवरेज कॉस्ट का कर्व इसको टच करे और फिर इस तरह टच करता हुआ जाए कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व उस एवरेज कॉस्ट के कर्व के मिनिमम से कट करता हुआ जाए. तो उसको किस तरह हम जरा डिटरमाइन करेंगे ये देखें. ये हमारा एवरेज कॉस्ट का कर्व अगर ये यूं आ रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, दिस इज द मिनिमम पॉइंट. उसके बाद इसके मिनिमम से इस तरह टच करता हुआ जाना चाहिए एवरेज कॉस्ट कर्व. तो अगर देखा जाए तो दिस point is the point where your average revenues and average costs are meeting. पहली बात. दूसरी बात कि this is the point where marginal cost curve is cutting average cost curve at its MES. These two conditions must be fulfilled in order to show the normal profit of a firm under imperfect competition. ये है हमारा पॉइंट है नॉर्मल प्रॉफिट वाला, जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट आर सेम. और ये वाला वो पॉइंट है जहां पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट कर रहा है एवरेज कॉस्ट कर्व को फ्रॉम इट्स मिनिमम एफिशिएंट स्केल. सो दिस ग्राफ शुड बी drawn with very careful consideration of these two things. Hope you understand this about the equilibrium of firm under perfect competitions and under imperfect competitions.